आसन पवित्र करणे विनिवासनान्ते पवित्रे धारणं पवित्रे शोभेश्वर्यो शोभित्रपा वृषभाउत्तुनां विचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूर्णस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आप सभी लोगों को तिलक लगा दीजिए महाराज जी। लो तुम्हारी से शुरुआत करते हैं। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले पक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमोतिकं करतले वेणुकडे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम भूर्भुवस्वाय नमः श्री यमुनाय नमः श्री गोपालाय नमः। ओम तदोपिराड जायत विराजोदि पुरुषा सजातो तीर्थ तपचात् भूमि मधु पुराः। ओम त्वां गन्धर्वा गानस्त्वान्मिन्द्रस्त्वां बृहस्पति तोमो खदे सोमो राजा विद्वन्निष्पादामुच्यता गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते अक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओज्जो देवेभ्यः तपति ज्योतिबाणां पुरोहितः पूर्वो ज्योतिभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनयन्तु देवा तदुर्वण्ण यद्वैतवं ब्राह्मणो विद्यापस्य देवा शन्वसे। ओम खड्गं चक्र गदेश चाकु परिधाय राधारानी भाग्य बिहारी लाल। तो जैसे आपने सभी ने माता जी का पूजन किया है, जब भी हम कोई सब कार्य करते हैं तो प्रथम हम आचमन करते हैं, तुम्हारे पूजन करते हैं, तब हमारा शुभ कार्य होता है। जैसे हमारी यात्रा शुरू होती है तो सबसे प्रथम पूजन हमारी यमुना जी का होता है। यहीं से हमारी 84 कोस की यात्रा शुरू होती है। तब तक हमें इसका आचमन नहीं करेंगे तब तक हमारी 84 कोस यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए प्रथम हम जब तक आचमनी नहीं करेंगे तब तक हमें इसका फल नहीं मिलेगा। अब हमने आचमनी करी, आगे की यात्रा हम करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। इसलिए प्रथम सबसे प्रथम जब भी हमारी 84 कोस की यात्रा होती है तो सबसे पहले गंगा जी का आचमन कराया जाता है, जिससे हम शुद्ध होते हैं। जैसे अभी हम शुद्ध नहीं थे तब आए, और इस जल पवित्रता को जल इस यमुना जी के जल से हमने आचमनी की, हम सब लोग पवित्र हो गए, हमारी यात्रा पवित्र होगी, मंगलकारी है। तो ये जो यमुना जी देख रहे होंगे एक साक्षात कान्हा जी की पटरानी कहा जाता है इनकी, यमुना जी के लिए, और है ये ठाकुर जी की पटरानी। और आपने आचमनी की होगा तो यहाँ का खारा पानी है वृंदावन का, आपने सभी जगह देखा होगा। तो ये यमुना जी सभी ब्रजवासियों के आंसू है। यमुना जी सभी ब्रजवासियों के आंसू है, माता यशोदा जी के लिए। जब ठाकुर जी इस वृंदावन को छोड़कर चले गए और मथुरा में रहने लगे तो सब ब्रजवासी उनकी याद में हमेशा रोते रहते थे, हमेशा रोते रहते थे कान्हा को याद कर करके। इतना रुदन किया कि जो आप देख रहे हैं यमुना जी की धार बन गई। ये यमुना जी ब्रजवासियों के आंसू हैं, माता यशोदा के। आपने देखा होगा खारा पानी यमुना जी का आज मैंने किया होगा। तो ये ब्रजवासियों के आंसू माता यशोदा के श्याम आंसू है। जब ठाकुर जी छोड़कर चले गए तो सब याद करते रहे, रोते रोते वर्षों बीत गए। तब एक दिन ठाकुर जी को याद आई सभी ब्रजवासियों की कि कैसी माँ यशोदा की, कैसे मेरे ब्रजवासी थे, मुझे प्रेम करने वाले, मेरे साथ में खेलने वाले। आज मैं राजा बन गया तो मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है मेरे साथ में। तो
जो उनके मंत्री थे जो अक्रूर जी महाराज जी थे, तो उन्हें और उद्धव जी थे, तो उन्हें ऐसे ही लगा कि क्या करते रहते हैं ये प्रेम, क्या ब्रजवासियों का प्रेम होगा, हम क्या कम देते हैं इनके लिए प्रेम। उन्होंने कहा आप देते हो प्रेम, लेकिन मेरे ब्रजवासियों जैसा प्रेम मुझे कोई नहीं दे सकता। तब उन्होंने कहा कि इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए। तब उद्धव जी सब ब्रजवासियों परीक्षा लेने आए, उस ब्रज धाम में आए कि यहाँ की महिमा को जाना जाए, क्योंकि ठाकुर जी निरंतर गाते रहते कि मेरा ब्रज, मेरी माँ यशोदा कैसे कैसे है, तो ऐसा प्रेम देखा जाए। तब उद्धव जी यहाँ पर आए। तब उद्धव जी ने देखा कि एक नदी जा रही है, आंसुओं की नदी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे माता यशोदा के घर जाना है, कोई मुझे माता यशोदा का घर बता दो। तो